सो दिस इज निफ्टी आईटी. यू कैन सी निफ्टी का 10% वेटेज रखता है निफ्टी आईटी, यानी एक बड़ा सेक्टर है, राइट. हमने जबरदस्त ग्रोथ देखा, 15%, यानी निफ्टी से ज्यादा. पिछले साल 20%, इस साल 21%. दोस्तों ग्रोथ ये जो मिला है, राइट, ये अच्छा मिला है. पर अभी जब वर्ल्ड का एस्टिमेट आया कि 5 साल तक वर्ल्ड लो ग्रोथ रहेगा, तो इसकी इफेक्ट आपकी निफ्टी की कंपनियों पे देखने को मिल सकती है, और ये एडवांस में नीचे आया है. दूसरा, अभी जो ग्रोथ आए, लेटेस्ट डेटा, ये आपने 21% ग्रोथ देखा ना, पर रियल वॉल्यूम तो 15% से बढ़े, तो इतने अच्छे वॉल्यूम नहीं है. जनरली आईटी के वॉल्यूम भी 20% से बढ़ते, राइट, पर डॉलर से रुपी कन्वर्ट होता है, उसमें इनके 15% के धंधे 21% के हो, बराबर. सो हमें थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए इस सेक्टर में. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम थोड़े अफेक्टेड. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टीसीएस ना, टाटा इलेक्सी, इन सब बेच के भाग जाऊं, बिल्कुल नहीं. ये अच्छा सेक्टर है लॉन्ग टर्म के लिए, राइट, और इसमें रखना ही है. पर अभी हम वर्ल्ड वाइड मंदी की इफेक्ट इसमें देखेंगे, क्योंकि ये लोग धंधा बाहर से लाते. देखो, मार्जिन 18 के थे 2012, 17.5, पिछले साल 17.2, और 15.4% के मार्जिन हो गए. आपके मार्जिन डाउन आ गए दोस्तों, राइट. तो मार्जिन नीचे आए हैं, नॉट पॉजिटिव, बराबर. प्रॉफिट ग्रोथ 12.3 था 11 साल का, 18% लास्ट टू लास्ट ईयर कोविड के बाद, और इस साल खाली 8% से प्रॉफिट बढ़े. क्यों? क्योंकि आपके मार्जिन 2% से टूटे, राइट. तो डिमांड बहुत नेगेटिव नहीं है, थोड़ी बहुत डाउन है, पर मार्जिन ज्यादा डाउन, जिसकी इफेक्ट आपको आईटी की कंपनियों पे देखने को मिलेगी, राइट. आपको अगर आईटी में फॉर एग्जांपल 10% स्टेक रखना है, डेफिनेटली हम पैसा लगा सकते हैं, पर कैश रखने का, राइट, क्योंकि गैप है. 26 का पी, प्रॉफिट आपका टूटा हुआ है 8 का, तो इसमें मेरे को कैश रखनी पड़ेगी, चाहे मेरे पास टीसीएस है, एलटीटीएस है, टाटा इलेक्सी है, कुछ भी है, राइट. कैश रखो ताकि पूरे समय में काम लगे. रिकवरी हम जरूर देखेंगे. ये मैं यहां पे निफ्टी आईटी का सेक्टर आपके साथ आपको बता देता हूं. दिस इज निफ्टी आईटी. इट लुक सिमिलर टू नास्डेक. करेक्शन अभी हमने बैंड ऑफ द ट्रेंड लेटेस्ट पिछले महीने में देखा, तो यहां से हम रिकवरी उम्मीद करेंगे. लेकिन दोस्तों आप बोलो ब्रेकआउट नहीं उम्मीद करेंगे, क्योंकि निफ्टी इधर है, निफ्टी आईटी इधर है. निफ्टी जब इधर आएगा तब निफ्टी आईटी इधर आ सकता है, बराबर है. सो डोंट एक्सपेक्ट ब्रेकआउट. उम्मीद गलत करेंगे, डिमोटिवेट, राइट. उम्मीद बराबर रखने की. हम यहाँ पे रिकवरी 61 या 80% तक की उम्मीद करेंगे. कनेक्शन रहेगा, इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा कैश यहाँ पे रखने का, राइट. नाउ कंपेयर इट विथ योर कंपनी. टीसीएस में पैसा डालते, मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूं. टीसीएस इज आउट परफॉर्मिंग, ये पूरे समय में एक्यूमुलेट करने के, पर कैश रखने के साथ, राइट. टीसीएस से हम उम्मीद रखेंगे डेफिनेटली अपना जो टारगेट है 4700 का आएगा, पर अभी नहीं आएगा, बराबर है. इसको टाइम लगेगा. ये टाइम पे एसआईपी का करना है. निफ्टी आईटी को परफॉर्म कर रहा है. आपने देखा निफ्टी आईटी 50 में, टीसीएस ऊपर है, राइट. इसके साथ दूसरा कौन सा कंपनी है आपके पास? एलटीटीएस, अ वेरी गुड कंपनी, राइट. बहुत अच्छा ग्रोथ आया यहाँ पे. अभी हमने देखा इस बार भी सेल्स अच्छे आए, प्रॉफिट अच्छे आए. तो आईटी की तरह इसमें भी बैंड ऑफ द ट्रेंड दिया है, जहां पे भी हमारा टारगेट है 5000. तो ये मैंने रिकवरी टारगेट रखा है. इतना तो उम्मीद करेंगे हम इस साल. ये कुछ भी नहीं, बराबर है. ये पूरे समय पे ले सकते हैं. एलटीटीएस है थोड़ा कम कैश रखने का, कम कैश, बराबर है. आप ज्यादा माल रख सकते हो. एलटीटीएस के साथ दूसरी कोई कंपनी है सेक्टर में, जहां पे ये तो मैंने कवर कर ली. आपकी कोई क्वेरी हो तो आप आईटी में पूछ सकते हो. यस प्लीज. चलो सर उसमें भी ले सकते हैं वैसे, पर हाँ टेक्नोलॉजिकल है. सही बात है, सही बात है. देखो इनका धंधा मीडिया का है, राइट. कंपनी टेक्नोलॉजी की हम बोलेंगे. एफएल क्या कर रहा है? कंप्लीट बढ़िया तेजी की. फिर अभी जब टेक्नोलॉजी सेक्टर पूरा आपका करेक्शन में है, ये लोग बाहर से धंधा लाते हैं, ये शेयर भी आपका करेक्शन में है. पर टेंशन है? कोई टेंशन नहीं. अभी जो इनके सेल्स डेटा आए, लेट मी शेयर विद यू द सेल्स डेटा रिसेंट ऑफ एफएल. शायद ये इसमें भी नहीं होगा, है ना, कंपनी छोटा है ना.
ओके, तो ये इसका पार्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम। एफएल के जो अभी के जो डेटा है क्वार्टर 4 के, जैसी उम्मीद थी कि दुनिया भर में मंदी है, यहां पे भी म्यूट हुआ है। हाल बुरा नहीं है, राइट, लेकिन धंधे म्यूटेड है, राइट। तो हम उम्मीद क्या करेंगे? देखो ये आपकी रेंज है पुरानी अपनी, कब से यहां से हमने तय की हुई है, ऐड कर सकती हो। उम्मीद कितनी रखने की? इतना टारगेट। ब्रेकआउट देगा अभी मत उम्मीद करो, क्योंकि सेक्टर पूरा बिगड़ा हुआ है, राइट। ये लोग नई नई कंट्री ऐड करके धंधा लाते हैं, पर फिर भी अफेक्टेड तो है बिजनेस, राइट। लॉन्ग टर्म कोई टेंशन नहीं लेने का, एकदम बढ़िया कंपनी, राइट। ओके, और कोई यहाँ पे रूट मोबाइल है ना एक, या चलो एफएल याद आया तो रूट याद आ गया। रूट के सेल्स प्रॉफिट अच्छे आए, अभी भी जो इनके धंधे आए बढ़िया आए, पर देखो जितनी भी टेक्नोलॉजी देखी यही हाल देखा, अफेक्टेड, इधर भी एंड ऑफ द ट्रेंड, फिर करेक्शन, पूरा नहीं है, राइट, ये फेलियर नहीं है, अगेन हमें एंड ऑफ द ट्रेंड मिला है। रिकवरी कितनी उम्मीद करेंगे? 2024 तो उम्मीद करेंगे, बराबर है। अच्छी कंपनी है, नो नीड टू वरी, राइट, पर सारी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा कैश रखने का, बराबर है। या टाटा इलेक्सी, यस यस यस, इट इज टाटा ELXI, राइट। देखो सिमिलर, हर एक में यही देख रहे हो आप, करेक्शन। पर देखो टाटा ELXI का जो करेक्शन है, ऐसा नहीं कहते बहुत चिंता है, ये पूरी रेंज बाइंग रेंज है। कितना उम्मीद करेंगे? अभी फिलहाल के लिए इतना, राइट, फिलहाल इतना, बाकी मैं कब बेचूंगा? इधर 13 आ जाए, पर मैं उम्मीद भी नहीं रख रहा हूं कि तुरंत आ जाए, अभी टाइम लगेगा इसको। IT सेक्टर जब पूरा अफेक्टेड है, हम टाटा इलेक्सी से कैसे उम्मीद करेंगे भाई तू अकेला दौड़ेगा, राइट। कोई टेंशन नहीं है, BOT दिया है, ये लेवल पे रख सकते हैं, उम्मीद ये रखने की 2 साल जैसा लग सकता है, ऑलराइट। सो दिस वाज योर IT सेक्टर। और कुछ रह गया क्या? इन्फी, HCL टेक, कोफोर्ज, अरे तो बहुत सी कंपनियां हैं, हाँ 2-3 कंपनी देख लेते हैं। देखो इन्फोसिस, वेरी गुड कंपनी, बट वी कांट कंपेयर इट विद TCS। ज्यादा कौन टूटा? ABC। TCS कैसा था? ABC, सही बात है कि नहीं? तो पहले कौन रिकवर होगा? TCS की इन्फोसिस, TCS। बट इफ यू आर हैविंग इन्फोसिस, कोई टेंशन नहीं, रिकवरी की उम्मीद रखेंगे, ब्रेकआउट की बिल्कुल उम्मीद मत रखना, बराबर, थोड़ा सुधरने दो बाहर का माहौल, ऑलराइट। फिर है आपका HCL टेक। HCL टेक आपके दूसरे खिलाड़ियों में परफॉर्म कर रहा है, राइट। आपको सिमिलर चार्ट TCS जैसा यहां देखने को मिलेगा। इफ यू हैव, व्हाट विल एक्सपेक्ट? इतना, राइट। ओके, अभी मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, इसमें से निकल के और एक सेक्टर में ले लेता हूं, मीडिया, अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर, है ना। देखो धंधे इनके 10% से पिछले सालों में बढ़े हैं, इस साल भी 12% से धंधे बढ़े, पर मार्जिन 60%, पुराना मार्जिन 7.5, पिछले साल 0.7, मतलब सब लॉस करने लगे, उम्मीद ज्यादा नहीं। प्रॉफिट दोस्तों बढ़े ही नहीं आपके 11 सालों में, इस साल 90% से प्रॉफिट टूटे, क्योंकि कुछ कंपनियों के कारण, राइट। ओवरऑल मीडिया ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे हमें बहुत तगड़े रिटर्न मिलेंगे, राइट। आपका जो सन टीवी, इन सब लोगों का धंधा कौन खा रहा है? एफएल जैसी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनियां धंधा खा रही है, तो ये सेक्टर इतना बढ़िया नहीं है दोस्तों। TVR भी एक ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छी है, पर अगेन इनका धंधा भी OTT प्लेटफॉर्म खा रहा है, राइट। हम यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी मीडिया में नहीं रखेंगे दोस्तों, ऑलराइट। सो सेल्स ग्रोथ, P तो इनका है ही नहीं, राइट, क्योंकि ट्रेल P इनका नेगेटिव में आ रहा है, तो P भी आएगा नहीं। ग्रोथ हमारा ये उम्मीद भी क्यों कर रहे हैं? खाली मार्जिन थोड़ा सुधरने की वजह से, राइट। तो ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नो नीड टू हैव इन योर पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो का सेक्टर ही नहीं, राइट। अब ये सेक्टर सीधा यहाँ पे भी देखो, योर निफ्टी मीडिया चला, टूटा तो मैं पुराने लो पे आ गया 2011 वाले, तो अभी इसमें हम थोड़ी ना ब्रेकआउट उम्मीद करेंगे दोस्तों, बाजार चलेगा, ये रिकवर होगा, बट दिस इज बिग सेक्टर, स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इंडेक्स, ऑलराइट फ्रेंड्स। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.